बोलिए खाटू नरेश की जय, शीश के दाने की जय। यह कहानी उस महान योद्धा की है जिसे आज दुनिया हारे का सहारा कहती है। द्वापर युग में जब धर्म और अधर्म के बीच महाभारत का युद्ध तय हो चुका था, तब पांडु पुत्र भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के घर एक महाप्रतापी बालक ने जन्म लिया। उस बालक के बाल बब्बर शेर की तरह घने थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे और उन्होंने अपनी माता अहलावती से वीरता के संस्कार सीखे थे। जब बर्बरीक युवा हुए तो उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 ऐसे दिव्य बाण दिए जो पूरी सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। ये बाण कभी खाली नहीं जाते थे। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक विशेष धनुष प्रदान किया। अब बर्बरीक तीनों लोकों में अजय हो चुके थे। इधर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध छिड़ने ही वाला था। बर्बरीक ने जब यह खबर सुनी तो उनका मन भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने के लिए व्याकुल हो उठा। वे अपनी माता के पास गए और युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माँ अहलावती जानती थी कि उनका पुत्र बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने एक गंभीर वचन मांगा और कहा, पुत्र तुम जाओ, लेकिन मेरा एक वचन याद रखना। तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ना जो हार रहा होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वो हमेशा हारे का सहारा बनेंगे और नीले घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जो सब जानते थे, बर्बरीक का यह वचन पांडवों के लिए भारी पड़ सकता था। उन्हें सब पता था। वे जानते थे कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक उनके पक्ष में जाएंगे, अगर पांडवों का विनाश कर देंगे। फिर बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, उनके रास्ते में खड़े हो गए। जब बर्बरीक वहां पहुंचे तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, हे बालक, तुम केवल 3 बाणों से ही महाभारत का विशाल युद्ध लड़ने जा रहे हो? वहाँ तो बड़े बड़े महारथी हैं। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा कि उनके ये 3 बाण ही पूरी सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने उनकी चुनौती स्वीकार की और ध्यान लगाकर एक बाण छोड़ा। उस बाण ने पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिए। फिर श्री कृष्ण जी के पैर के पास चक्कर लगाने लगे, क्योंकि एक पत्ता कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। यह देखकर श्री कृष्ण जी दंग रह गए और समझ गए, इस योद्धा को युद्ध से दूर रखना ही धर्म की जीत के लिए आवश्यक है। कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। दानी बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, आप जो मांगे मैं वही दूंगा। जब कृष्ण जी ने उनका शीश मांग लिया, बर्बरीक सुन रह गए, लेकिन वह अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने समझ लिया कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने अपना असली रूप दिखाने के लिए उनसे विनती की। कृष्ण ने उन्हें अपने विराट स्वरूप दर्शन दिए। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश देने का निर्णय लिया, लेकिन एक अंतिम इच्छा जताई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध मैं जरूर देखूंगा। मैं यह पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कृष्ण जी ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को अमृत से खींचकर कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक के शीश ने 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध पूरा देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव आपस में बात पर लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास लेकर गए। बर्बरीक के शीश ने गवाही दी, मैंने पूरे युद्ध में ना तो अर्जुन को लड़ते देखा है, ना भीम को। मुझे तो केवल श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दे रहा था। माँ काली का खप्पर बढ़ता हुआ दिखा। असली योद्धा तो स्वयं नारायण थे। बर्बरीक की सत्यनिष्ठा और महान बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में तुम मेरे नाम से श्याम के नाम से पूजे जाओगे।
जो भी भक्त तुम्हें सच्चे मन से तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके दुखों को हरोगे और उसे ही जीत दिलाओगे। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। समय बीता। कलयुग में राजस्थान में सीकर जिले में खाटू गांव में वह शीश जमीन में प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान जो संपन्न में देश मिला और वहाँ भव्य मंदिर में एक निर्माण करवाया। आज वहीं बर्बरीक बाबा खाटू श्याम के रूप से पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उनकी चौखट से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि वो स्वयं सांवरे सरकार के वरदान से भक्तों की झोलियां भरते हैं।